कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता में वर्णित शब्दों को जब हम सुनते हैं तो बहुत बार हमें लगता है कि हाँ, ये तो हम बहुत समय से सुनते आए हैं, ये तो हम प्रार्थनाओं में भी कहते आए हैं। मगर वास्तविकता में उसका अर्थ क्या है, उसका हमारे जीवन में मायने क्या है? बहुत ही आसानी से हम ये कहते आए हैं कि परमात्मा की प्रार्थना में तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, त्वमेव माताश्च पिता, ये सारी चीजें हम सुनते आए हैं। मगर गीता में भी इसका वर्णन आता है। तो जब हम ये कहते हैं तो ये कैसे हो सकता है, इस पर कभी चिंतन नहीं किया। एक ही व्यक्ति को हम ये कह रहे हैं कि तुम माता भी हो तो पिता भी हो। आइए इस पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका। ओम शांति। ये बड़ी रोचक बात लगती है। पहले तो हम परमात्मा की महिमा में जो भजन कीर्तन आदि करते हैं उसमें कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही। अब जब ये कहते हैं तो एक ही इंसान माता पिता दोनों का रोल कैसे कर लेता है? चलो, अगर कोई करता भी है तो रोल करना अलग बात है। यहाँ पर व्यक्ति कोई तुम माता भी हो तुम पिता भी हो, यही चीज कही जा रही है और बार बार ये चीज कही जा रही है। जी, ये एक बहुत ही गहरा विषय है कि मनुष्य संबंधों में क्यों आता है। तो मनुष्य ये समझता है कि उसे संबंधों से होती प्राप्ति। आप देखेंगे जो भी संबंध होगा उससे कुछ ना कुछ उसको प्राप्ति महसूस होती है। इसीलिए हमने उसका नाम रखा हुआ संबंध, यानी वह कनेक्शन जिससे कुछ सुख मिले। अच्छा, अब हम 1 2 3 4 जो जो हमारा नाम लेते हैं उस हिसाब से हमारे संबंध होते हैं, पिता से, माता से, बच्चों से। अब भगवान कहता है कि आज की दुनिया में ये सारे ही संबंध बांधे तो गए थे सुख के लिए, हो गए बंधन, है ना। तो अब ये जब बंधन हो गए तो व्यक्ति क्या सोचता है कि ऐसा कोई हो सकता है जो हमें इसी बंधन को बदल के संबंध का सुख दे। तो भगवत गीता में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई गई, वो ये है कि जैसे बीज होता है तो बीज जो है उसके अंदर सारे वृक्ष की डालियां, टालियां, फूल, फल, पत्ते, लकड़ी सब उसके अंदर समाया होता है। तो जब कोई कहता है बीज, तो बीज में सब चीज़ों का रस होता है। इसलिए कहा जाता है, भक्ति में हम कहते थे बीज को पानी दो सारे वृक्ष को मिलेगा। अब जी जो सूखी हुई आत्माएं हैं वो ढूंढती हैं संबंधों में सुख, जहां जाते मिलता दुख। अब भगवान कहता है इससे छुटकारा कैसे पाओ, क्योंकि मान लीजिए आप किसी बंधन को छोड़ना भी चाहते हैं, वो आपको नहीं छोड़ता। मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। जैसे वो कहते ना कि गंगा जी में एक कंबल बहा जा रहा था, एक व्यक्ति ने लोभ में आकर छलांग लगा दी, वो था रीछ, उसने उसको पकड़ लिया। तो उसका दोस्त कहे भाई आओ छोड़ो कंबल को, कहता मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। मैनी टाइम्स आप सोचते हैं कि मैं इस संबंध से मेरे दुख है, लेकिन वो संबंध आपको छोड़ दे, ये संभव नहीं। इसलिए भगवान के लिए कहा गया है पिताओं का पिता। ये सच्ची बात है, जो मेरे पिता हैं उनके भी वो पिता, वो भी उसको पिता कहते हैं।
मेरे पितामह है, उसको भी वो, उनका भी पिता है, पतियों का पति। अब कहाँ तो परमेश्वर पति, और मनुष्यों ने बना लिए पति परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर तो परमेश्वर ही है। इस प्रकार से फिर गुरुओं का गुरु, गुरु तो अनेक हैं, लेकिन सतगुरु किसको कहा जाता है, वो है, तो वो है सुप्रीम। इसलिए गीता में बहुत गहरी बात बताई गई है कि बीज को पकड़ो, बीज तो निराकार है, लेकिन बीज के साथ जो भी संबंध है उनके साथ जोड़ो। फिर क्या होगा कि आपको सारे रस भी मिलेंगे। आप देखेंगे कि संबंधों का रस आपको सपने में भी मिलता है, सूक्ष्म में भी मिलता है। संबंधों का रस लेने के लिए कोई शरीर नहीं चाहिए। आप किसी का, अपने पूर्वज का फोटो देखते हैं अपने घर में, पूर्वज तो नहीं है, हम खुद उसका संस्कार करके आए थे, लेकिन फोटो देखते क्या होता है, उसकी जो कुछ हमें प्राप्ति हुई है, मान लीजिए हमारी फर्म का फाउंडर था पिताजी, तो खुश मिलता है ना फौरन। तो ये सुख जो है, भगवान कहता है दुख वाले बंधन को छोड़कर उसको पाओ। अब सर्व क्यों कहता है, माता पिता बंधु सखा सर्वम, कि अगर एक भी आपका संबंध रह गया जो उससे ना हुआ और दूसरी तरह का हुआ, तो फिर आपको पूरी प्राप्ति नहीं होगी और उससे आपको कुछ ना कुछ दुख जरूर मिल जाएगा। इसलिए कंप्लीट, संपूर्ण उससे प्राप्तियां करने के लिए पुराने संबंधों को तोड़ना होता है, नए को जोड़ना होता है। भगवान कहते हैं ये तुम जीवन में भी करते हो। एक कन्या जब ससुराल जाती है, उसके लिए वही दुनिया हो जाती है। कुछ समय बाद उसको वहाँ सारे संबंध मिल जाते हैं, घर वाले बुलाते रहते हैं, अच्छा आएंगे आएंगे, ये भाव है। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि सर्व संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको दुख का संबंध एक भी रह गया तो आपको दुख मिलेगा, तो दुख से छूटना है। ये बात बहुत ही सुंदर आपने बताई कि सर्व संबंध को परमात्मा से जोड़ना। हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता, गीता में ये बहुत ही स्पष्टता से कहा जाता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ और मैं पितामह। ये जब बात कही जाती है तो उस एक परमात्मा से, अब हमने समझा कि गीता का भगवान एक परमात्मा है और वो सभी मनुष्य आत्माओं के लिए परमात्मा है। क्या सभी मनुष्य आत्माएं उस एक परमात्मा से सभी संबंध कैसे जोड़े? अब देखिए ना, बड़ी बात यह है, जैसे कोई व्यक्ति, बहुत बड़ी परिवार होता है कि फैमिली होती है, बिरादरी होती है, तो नीचे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो यही कहते हैं ये हमारा सोर्स है। जैसे क्रिश्चियंस को ले लो कि सारे क्रिश्चियन क्राइस्ट को मानते हैं। अब ये जो संबंध है, कोई भी व्यक्ति दुनिया का सारे संबंध निभा नहीं सकता, परमात्मा ही निभा सकता है। ये एक बात तो यह है। अगर आप दुनिया में ढूंढेंगे तो क्या हुआ, हम ये यहाँ से ये नाता जोड़ते रहे, ये नाता जोड़ते रहे, तो अनेक नाते जोड़ते रहे, उनसे कुछ से कुछ मिल गया किसी से, तो हम भटक गए, बुद्धि भी भटक गई, वो रस भी प्राप्त नहीं हो सका। तब करके भगवान कहता है अन्य जितने भी होंगे वो कभी भी सब संबंध नहीं जोड़ेंगे। मान लो एक धर्म पिता ही है, तो धर्म पिता को कहेंगे हमारा धर्म पिता है, लेकिन साथ उसका पिता भी होगा, फिर उसके बाद धर्म पिता का भी पिता होगा, तो बुद्धि बटी रहती। अपने आप को कंप्लीट बनाने के लिए जैसे बीज होता है, ऐसे बीज के अंदर सारा सार होता है, तो हम भी उस रूप में आते हैं। तब भगवान कहता है कि मैं निभा सकता हूँ और कोई निभा नहीं सकता, और तुमको ये सोचना है कि हम उसी से निभाएं। ये है जी। यहाँ पर एक और बात जो हम अक्सर सुनते आए हैं, परमात्मा के लिए कहा जाता है कि भोले बाबा ये कहा जाता है, परमात्मा को भोलानाथ कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर भोलेनाथ की भंडारी है तो वहाँ कालकंटक दूर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं। अब उसमें जब हम परमात्मा को भोलानाथ या बाबा कहते हैं तो वहाँ पर हम स्पेसिफिकली एक पिता के संबंध के रूप में उसे भोले बाबा के रूप में हम कहते हैं। तो ये संबंध क्या है, ये स्पेसिफिकली ये जो यूजेज हम करते हैं ये कहाँ से शुरू होता है? अब आप देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम अपने आप को सेंटर बना लें कि मेरे साथ लोगों के संबंध हो,
तो फिर क्या होगा कि मैं कहूँगा मैं मेरा पिता या मेरा बेटा, ठीक है। अब भगवान कहता है कि अगर किसी ने मुझे नहीं पहचाना, उसका कारण यही था कि मैं भीष्म पितामह। वो इतना भीष्म पितामह अपने में सेल्फ सेंटर्ड है, उसको और कुछ किसी को संबंध जोड़ना तो मेरे से जोड़ ले। मैं गुरु, मैं शास्त्री, जो भी है, जिसकी जो विशेषता है। भगवान कहता है ऐसे लोग मुझे पहचान ही नहीं पाए। तो जब भोलानाथ शब्द आता है, उसमें पहला शब्द, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ यह है कि भोलों का नाथ है, अर्थात जो अपने आप को किसी भी मैंपन में नहीं है, मैं फलाना हूँ, यानी मेरा रोल है। जैसे कहा जाता है ना, मेरे बगैर दुनिया नहीं चलती। एक डॉक्टर समझ लेता है कि सारे हॉस्पिटल के मरीजों को मैं ठीक करता हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, उसमें विद्या है। इसी प्रकार से वो कभी का भगवान को भी कहेगा मेरी तो इतनी मान्यता हो रही है, वो अपने उस संबंध को छोड़ेगा नहीं। भगवान कहता है कि जिन्होंने इस बात से अब मैं को त्यागा, अर्थात जो संबंध में थे ही नहीं, किसी ने उससे संबंध जोड़ने की कोशिश ही नहीं की, जिसको कहा जाता है गरीब, या जिसको कोई पूछता नहीं, उनका मैं नाथ हूँ। कहने का भाव ये, वो मुझे नाथ भी बनाते हैं, वो मुझे माता पिता। भगवान कहता है ना, पैसे वाला आदमी जो है उसके लिए भगवान को पाना इतना मुश्किल है जितना सुई की नोक से ऊँट को निकालना। कहा, इसका भाव यही कि उसके लिए बहुत बड़ा बैरियर है। तो जो भोले हैं उनके बैरियर नहीं है, क्योंकि उनको तो कोई पूछता ही नहीं। उनको पकड़ करके भगवान उनका नाथ बन के उनको स्वर्ग की बादशाही दे देता है। एक तो ये अर्थ है। दूसरा है कि वो इतना भोला है। दुनिया के अंदर लोग होशियार हैं, वो सौदाबाजी करते हैं, किसी से कनेक्शन जोड़ेंगे संबंध में तो यही सोचेंगे मुझे इससे फायदा हो। आज दुनिया में जितने भी संबंध जोड़े जाते हैं, मुझे इससे फायदा हो, ये नहीं सोचता कि वो भी सोच रहा है मुझे इससे फायदा हो जिससे जोड़ रहे हैं। आज दुनिया में मान लो शादी होती है तो मैट्रिमोनी में क्या विज्ञापन दिया जाता है कि वो व्यक्ति ऐसा हो या धनवान हो या ये हो, क्वालिफाइड हो, वगैरह वगैरह, कि उससे हमें फायदा, अपने से बेटर के साथ ही जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब भगवान कहता है कि मैं, क्योंकि ये भोले हैं, इन्होंने मुझे पहचान लिया, इनको तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, विश्व का रचयिता हूँ। एग्जाम्पल भी है कि सुदामा ने संबंध जोड़ लिया तो संबंध में टोकन चावल दे दिए, उसके पैसे ही नहीं और उसको महल मिल गए। तो जैसे संबंध कोई बहुत बड़े के साथ जोड़ ले तो एक टोकन के तौर पे, कि ये नहीं कि मैं ही तुझे दे रहा हूँ, नाम मात्र। कई बार ऐसे होता है कि बहुत अमीर घर के व्यक्ति की किसी गरीब से शादी हो जाए, उसको पैसा भी देते हैं, शादी कराने का खर्चा दे देते हैं। तो कहने का भाव है, इसके दो अर्थ हैं। एक तो वो भोलों का नाथ है, और इतना भोला क्योंकि उसके पास तो अथाह है, सागर है, कि वो किस चीज के बदले में क्या दे देता है। इन एक साधारण भोले व्यक्ति को, जिसको कोई पहचानता भी नहीं, बाकी सारे तो पहचाने गए, ये दुर्योधन है, ये द्रोणाचार्य है, ये भीष्म पितामह है, वो तो जाने नहीं गए, उन्होंने नहीं पहचाना, क्योंकि तो अपनी एंटिटी रखते हैं। तो नॉन एंटिटी को एकदम ऊंचा बना दिया। तो इसलिए भोलानाथ है कि सौदा क्या करता है कि तुम देते क्या हो, लेते क्या हो, और फिर किससे करता है, जिसके पास कुछ नहीं। इसलिए भोलानाथ जी। और आप ये देखिए, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि ये शब्द से पता लगता है गीता का भगवान कौन है। एक तो बाबा कहते हैं, भोले बाबा, भोले भंडारी। भंडारे भरपूर का अर्थ है कि जो सौदेबाजी नहीं है, जिसके पास तो अथाह है, एक का पदम गुना देता है। अब भोला ये हो गया, फिर हर चीज में भोला, यानी भंडारे भी भरपूर, बाबा है। अच्छा, फिर वो बाबा है। तो ये शब्द बाबा, गीता का भगवान अगर भोलेनाथ और भोले बाबा है, तो मस्ट भी कोई एल्डरली पर्सन, बुजुर्ग, जो जिसको सब लोग आसानी से बाबा कह सकें। कह रहा है कि पिताओं का भी पिता है, तो उसको पिता कह सके। अगर आप किसी छोटे देवता को या खूबसूरत किसी व्यक्ति को, यंग पर्सन को ले आए कि गीता का भगवान है, वो ना तो बाबा निकलेगा उसके लिए,
ना उसके लिए भोला निकलेगा, इस तरह की बात। बिल्कुल, ये जो बात अभी कह रहे हैं इसी से अगला प्रश्न निकलता है कि जब हम श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझते हैं, बहुत बार हम ये चीज़ समझ चुके हैं, मगर जब श्री कृष्ण को हम भगवान के रूप में अगर लोग समझते हैं, मान्यता अगर आती है, तो श्री कृष्ण तो एक देवता हैं, वो 16 कला संपूर्ण है। वहाँ पर उनको भोले बाबा कहने का तो कोई तात्पर्य ही नहीं बैठता। तो ऐसे में इस चीज़ को कैसे समझा जाए कि क्योंकि जब हम भोले बाबा कह रहे हैं वो श्री कृष्ण के लिए वो महिमा लागू नहीं होती, अप्लाई नहीं होती, तो इससे सिद्ध हो सकता है। देखिए, पहली बात कि ये गीता आज जो पुस्तक मिलती है उसमें सबसे पहले गीता शुरू होने से भी पहले फर्स्ट पेज पर टाइटल तो उन्होंने युद्ध का बताया हुआ है, खूबसूरत, उसके अंदर यही लिखा हुआ है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, ये सारे लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कोई किसी मेल पर्सन को माता कहे, हो सकता है? वो कहेगा भी मैं तो पिता कह दो, मामा कह दो, मामी कहो, बेटी कहो, वो तो जचता ही नहीं। तो क्या श्री कृष्ण को माता, कन्या, मेरी ग्रैंड मदर कह सकते हैं? नहीं है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये कोई और है ना? और वो और है जिसको, यानी ना तो उसका पुरुष रूप होगा, अगर पुरुष रूप होगा तो भी माता नहीं कह सकते, और स्त्री रूप होगा तो पिता नहीं कह सकते। बिल्कुल, इसलिए उनका रूप निराकार है। उसको जैसे पुल्लिंग होता है देवताओं के लिए, ये नारायण जी हैं, स्त्रीलिंग होता है ये लक्ष्मी जी हैं। जो शिवलिंग है, जो शिव परमात्मा है, जो गीता के भगवान है, शिव कोई भोले बाबा कहते हैं, शिव कोई भोलानाथ कहते हैं, शिव कोई भोला भंडारी कहते हैं, उनका स्त्री पुरुष का रूप ही नहीं। लेकिन यहाँ मनुष्य जब भी शिव का नाम लेते हैं तो शंकर जी को बना देते। अब देखिए, शिव का मंदिर अमरनाथ में शिवलिंग का है, निराकार का, उसको बर्फानी बाबा भी कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है तो अमरनाथ पर कथा सुनाई शिव ने तो शंकर जी ने सुनाई, क्योंकि शंकर जी को शिव मान लेते हैं। और हर जगह सारे भारत में राम ने शिव को पिता कहा, राम ने शिव की पूजा कही, शिव दो ही मम दास कहा, तो वो शिव क्या शंकर जी थे क्या? नहीं। तो ये भी एक बात है कि भोले बाबा और किसी पर तो फिट बैठता ही नहीं, लेकिन शंकर पर भी नहीं बैठता। शंकर को कोई माता कहेगा? नहीं कह सकते। बंधु कहेगा? नहीं कहेगा। तो जब माता पिता दोनों संबंध जब हम कहते हैं तब शिव के लिंग को देखा जाता है, वो निराकार स्वरूप स्त्रीलिंग पुल्लिंग के भेद से ऊपर होता है। अब मैं समझता हूँ इस पर थोड़ा सा और गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत है। जब हम परमात्मा को माता कहते हैं, क्या ये यूं ही कहने का कोई भाव है कि भाई हाँ तुम हमारे लिए माँ भी हो बाप भी हो, जैसे लोग कहते हैं, अक्सर कभी कभार लोग कह देते हैं वही हमारे माँ बाप हैं, तो ये कहने का भाव है या इसके पीछे माता और पिता के कर्तव्य के रूप में ईश्वर का कोई काम है? देखिए, परमात्मा परम आत्मा है, एक रूहानी एंटिटी है। वो पहली बात तो ये कहते हैं, अगर तुम अपने आप को शरीर समझ करके मुझे माता पिता आदि कहोगे वो चलेगा नहीं। तुम बेटा भी है तो शरीर में एक ग्रैंडफादर शरीर वाला परमात्मा को बेटा कैसे कहेगा? ठीक है ना? ये सारा संबंध स्पिरिचुअल है, अर्थात इसमें फिजिकल बॉडी का सवाल नहीं है। सारी गीता में फिजिकल बॉडी का सवाल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा उसके रूप में हमने देखना है। इसका ये, अगर हम आत्मिक रूप में ही रहें तब तो माता पिता बंधु सखा का कोई बात ही नहीं। लेकिन जब हम शरीर में हैं, शरीर में है तो हमारे माता पिता वगैरह सब लौकिक हैं। अच्छा, अब शरीर में जब है तो परमात्मा भी हमको फीलिंग देता है। वो ऐसे नहीं कि निराकार रूप में माता पिता, निराकार रूप में तो पिता ही है। भगवान ने कहा हुआ है मेरा तुम आत्माओं के साथ एक ही संबंध है, अर्थात मैं सुप्रीम फादर हूँ, तुम आत्मा हो। लेकिन इस दुनिया में आखिर भगवान आता है, सारी गीता का सारियों आते हैं। तो जब वो आते हैं तो माता के द्वारा ही हमें उत्पत्ति करते। कहा जाता है
परमात्मा ने अडॉप्ट किया चिल्ड्रन को, माता पिता बने, अर्थात वो शरीर में आकर शरीर के द्वारा ही माता पिता बंधु सखा की एक्सपीरियंस करवाते हैं। वो योग से होता है और ब्रह्मा जी को माँ कहा गया। आप देखेंगे क्रिएशन जो हुई परमात्मा शिव ने अकेले ने नहीं की, ब्रह्मा जी के द्वारा की, इसलिए ब्रह्मा द्वारा कहा जाता है स्थापना। तो ब्रह्मा को माँ का रूप दिया, इसमें फिजिकल बॉडी का सवाल नहीं है। परमात्मा पिता ने ब्रह्मा माता के द्वारा हम आत्माओं को रचा, वो आत्मा जो है हर संबंध इन दोनों से ले सकते, माता पिता बंधु सखा। ये जो आज बातचीत हमने की है कि इसमें परमात्मा से सर्व संबंध को जोड़ने की जो बात की है, हमारे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि ये थोड़ा मुश्किल भरा है, क्योंकि अब तक तो हम अपने शरीर के संबंधों को ही, अपने शरीर के माता पिता हो, बंधु सखा मित्र जो है, उनको ही हम उस संबंध में देखते आए हैं। परमात्मा से उस संबंध की अनुभूति के लिए गीता कुछ कहती है कि कैसे हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ, देखिए, जो बाकी संबंध हैं वो शारीरिक होने के नाते से पहली बात वो पेरिशेबल है और जीते जी देखते हैं, किसी के पिताजी शरीर छोड़ जाते हैं, किसी का बेटा छोड़ जाता है। परमात्मा कहते हैं कि मैं अविनाशी हूँ, तो मैं जो संबंध जोड़ता हूँ वो आपका एक जन्म का भी नहीं है और हर संबंध से प्राप्ति होती। मेन बात है संबंध से होती प्राप्ति, प्राप्ति होने के बाद संबंध खत्म। आप किसी से भी जाते हैं, आपको कोई चीज चाहिए वो मिल जाती है, डॉक्टर से आपको बीमारी दूर हो जाती है, उसके बाद डॉक्टर टाटा। इसी प्रकार से परमात्मा जब आते हैं वो बीज हैं, तो बीज के साथ वो ऐसी हमारे अंदर शक्ति भर देते हैं कि थ्रू आउट जितना समय वो वृक्ष ने चलना है वो सारे संबंध हमको देते हैं। इसलिए वो कहते हैं रूहानी पिता के रूप में आपको इनहेरिटेंस देता हूँ और वो इनहेरिटेंस आत्मा में भर देता हूँ। वो इनहेरिटेंस इतनी है जिसमें आपको जो फिजिकल दुनिया में मिलता है, जैसे बीज जब ऊपर आता है तो पेड़ से जो कुछ पैदा होता है वो हमारे में भर देता है बीज रूप में। इसी प्रकार से भगवान कहता है कोई भी संबंध है उसकी मैं तुम्हारे अंदर वो प्रोपेंसिटी भर देता हूँ वक्त आने पर, और वो एक जन्म नहीं रहती। आप देखेंगे परमात्मा जब नई दुनिया बनाते हैं, स्थापना करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि युगों तक, 2 युग तक हमें वो जो कुछ हमें चाहिए था सुख शांति, इसलिए हम उसको याद नहीं करते। तो कहने का भाव ये संबंध भी प्राप्ति के लिए होता है। तो हर प्रकार की प्राप्ति, माँ से हमें क्या मिलता है, सस्टेनेंस मिलता है, भाई से हमें सपोर्ट मिलता है, बच्चे से हमें खुशी मिलती है, आगे क्रिएशन हुआ, फिर वो बच्चा मेरा बाप भी बन जाता है। कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इस जन्म में वो मेरा बच्चा है, अगले जन्म में वो मेरा। तो सारे संबंध भी हम घूमते रहते हैं, लेकिन उन संबंधों का एसेंस जो था, क्योंकि संबंध में सुख भी होता है, एक पर्टिकुलर तरह की उसके पीछे विरासत होती है, किसी में थोड़ी होती है, किसी में ज़्यादा, दुख वाले तो बंधन हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे परमात्मा आत्माओं में भर देते हैं और सारा सिस्टम रूहानी बनाते हैं, एक नहीं है। परमात्मा की जो फैमिली बनती है वो कहते हैं देखो थोड़े से बढ़ता है तो मैं तुमको पहले तो बढ़ने से छुड़ाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि हर तरफ से निकालकर एक तरफ लगाता हूँ। कहा जाता है मेरा तो एक भगवान, एक तेरा सहारा। अगर मैंने कह दिया दूसरी चीज का सहारा है तो मैं दुखी हो जाऊंगा, समझा नहीं। अब वो कहते हैं कि सारे संबंध को तोड़कर आत्मा टू आत्मा, उसके बाद बहन भाई शरीरधारी, और वो एक नहीं, सारे के सारे जो परमात्मा से लेने वाले हैं वो उनका एक बहुत बड़ा परिवार है। उसके अंदर आप सारे संबंधों का सुख पाते हैं और भगवान करके दिखाता है। पुरुष के रूप में आकर के माता बनता है, ब्रह्मा माता, फिर एक माता के रूप में आकर वो दोनों का ज्ञान देता है, जिसको हम कहते हैं अव्यक्त रूप में धारण। अव्यक्त रूप में तो आप कोई भी संबंध कर सकते हैं। तो सारा स्पिरिचुअल प्रोसेस है, बिल्कुल जो कर रहे हैं वो जानते हैं। यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि जब परमात्मा को हम पिता के रूप में देखते हैं या सर्व संबंधों के रूप में देखते हैं, तो गीता उसके बारे में बहुत स्पष्टता से बताती है, और सिर्फ निराकार परमात्मा ही सर्व संबंधों का सुख दे सकते हैं, वही माता पिता हो सकते हैं। आज वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, और रोचक विषयों पर आगे चर्चा जारी रखेंगे।
आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, आज की कड़ी में एक बहुत ही सुंदर शब्द का अर्थ निकला है। जब हम परमात्मा को परम पिता कहते हैं, जब हम कह रहे हैं कि वो परम पिता है, तो वे सभी के पिता हैं। और उसी परम पिता के लिए हम महिमा में गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता, कि तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही मेरे माता पिता हो। तो ऐसा जब कहते हैं तो इसका कारण क्या है? परमात्मा से जब सर्व संबंध जोड़े जाते हैं, तब आत्मा कितने सुख की अनुभूति करती है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।